नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों 1 जनवरी 2022 से आईटीसी लेने वक्त काफ़ी सारे बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जनवरी 2022 से आईटीसी में काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है और जो मेन चेंज हुआ है वो चेंज क्या है, 2A और 2B का जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हो गया है। क्योंकि 2022 के जनवरी से 2A नहीं रहेगा। 2A का डेटा आपको नहीं दिखेगा, आपको जो डेटा दिखेगा वो है जीएसटी 2B का। मगर जीएसटी 2B का डेटा जब आप उसका आईटीसी क्लेम करेंगे तो काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि 2A का डेटा था मंथली, उस महीने में पर्टिकुलर उस महीने में जो भी फाइल हुआ है, आपका सप्लायर ने फाइल किया आपका इनवॉइस, वो इनवॉइस इस पे शो होता था, मगर 2B में ऐसा नहीं था। डिफरेंस था थोड़ा सा। तो क्या डिफरेंस है, चलिए दोस्तों मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये तो दिसंबर महीना है जिसपे 2A और 2B दोनों दिख रहा है। अगर मैं आपको जनवरी महीने का यहाँ पे शो करूं तो देखेंगे वहां पे 2A नहीं है, सिर्फ 2B है। ये देखिए, ये है मंथ ऑफ जनवरी और ये देखिए सिर्फ 2B, यहाँ पे 2A नहीं है। अब दोस्तों 2B से जब हम लोग क्लेम करेंगे आईटीसी तो फिर कौन से बातों का ध्यान रखेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट तैयार किया हूँ आपके लिए। एक 2B का चार्ट जिसपे काफी सारा यहाँ पे डेटा है और कुछ डेटा देखेंगे यहाँ पे रेड कलर का है जिसपे ध्यान देना है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इस जो चार्ट है, जो एक्सेल में चार्ट तैयार किया हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ पार्टी नेम ए से लेके एच तक, जिसपे जो लास्ट वाला है 11 नंबर, इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। अमाउंट रेट जीएसटी, अब देखिए जीएसटी वन ड्यू डेट, मैं यहाँ पे सारा चीज पकड़ा हूँ वो है मंथली फाइलर के लिए, और जो भी ड्यू डेट होगा वो होगा आपका जनवरी महीने का होगा 11 फरवरी। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी वन फाइलिंग डेट कब है, 8 फरवरी। मतलब जो पार्टी, ये जो सप्लाई है 15,000 रुपए का जिसका जीएसटी है 2,700, 11 फरवरी तक ड्यू डेट था, 8 फरवरी को फाइल किया है, तो इनका जो 2700 रुपए आईटीसी है ये 2B में शो होगा। ओके, उसके बाद देखिए इस तरह से जो 10 फरवरी में फाइल किया है उनका शो होगा, 11 फरवरी में जो फाइल किया है ड्यू डेट पे उनका भी शो होगा, फिर 9 फरवरी उनका भी शो होगा। मगर जो 11 फरवरी के जगह 12 फरवरी को फाइल किए हैं उनका ये आईटीसी 16,200 या फिर यहाँ पे 13,200 या फिर यहाँ पे 20,160, ये 2B पे जनवरी महीने के 2B पे शो नहीं होगा। कब शो होगा? ये शो होगा आपका फरवरी महीने के 2B पे शो होगा। जनवरी महीने में इसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए अपने सप्लायर से ये एकदम संतुष्टि कर ले कि भाई आप 11 फरवरी तक अपना जीएसटी वन जरूर फाइल करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस बात का ध्यान आपको देना है नंबर 11 पे, यहाँ पे देखिए जो पार्टी एच है इनका 40,000 का कुछ सप्लाई था, जीएसटी है 7,560 का, जो कि था दिसंबर महीने का, ड्यू डेट था 11 जनवरी, मगर उन्होंने फाइल किए उसके बाद। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ 22 जनवरी। तो 2B में क्या आएगा? 2B में आता है ड्यू डेट के अंदर जितना भी फाइलिंग होगा, जितना भी आपका सप्लाई, जितना भी इनवॉइस अपलोड होगा ड्यू डेट के अंदर, वो आपका 2B में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 जनवरी की जगह यहाँ पे 22 जनवरी को फाइल हुआ था, अपलोड हुआ था सप्लाई इनवॉइस, तो फिर वो एकदम जाहिर सी बात है कि दिसंबर महीने का 2B में शो नहीं हुआ था। अब ये जनवरी महीने का 2B में शो होगा। तो इस बार आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं आप ये आईटीसी क्लेम तो नहीं कर लिए थे। अगर क्लेम कर लिए थे तो फिर 2B में यहाँ पे एक रिकंसिलेशन आपको तैयार करना पड़ेगा कि भाई ये आईटीसी मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ, मैं अभी इसको क्लेम नहीं करूंगा। तो फिर 2B में अगर वो आईटीसी होगा भी तब भी उसको आप क्लेम मत कीजिएगा, वरना डबल आईटीसी क्लेम हो जाएगा। इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों एक और बात, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो सप्लायर इशू करते हैं, तो अगर वो टाइमली उसको अपलोड किए, जीएसटी वन अगर टाइमली अपलोड होगा तो फिर वो भी रिफ्लेक्ट होगा। तो उस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये सारा चीज को आपको ध्यान देना है, उसके बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। इसका मतलब अभी जब भी आप जीएसटी 2B का डेटा देखेंगे उस पे कुछ डेटा आपको मिलेगा जो कि पर्टिकुलर मंथ का है, कुछ डेटा आपको मिलेगा जो कि
पिछले 1 या 2 मंथ का है, शायद वो सप्लायर टाइमली अपलोड नहीं किए थे, अभी अपलोड किए। और कुछ डेटा आपको दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टाइमली अपलोड नहीं हुआ है, जो कि अगले महीने का टू बी में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब अभी वर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो भी अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, उनको हर महीने का अभी रिकॉन्सिलिएशन तैयार करना पड़ेगा। इस तरह का चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चार्ट है कि भाई मेरा ये परचेस ये है, ये परचेस टू बी में शो हो रहा है जो कि इस महीने का है, ये शो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो अगले महीने शो होगा। और कुछ कुछ आपका इनवॉइस मिलेगा जो कि पिछले 1 या 2 महीने पुराना है। आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी क्लेम्ड है कि अनक्लेम्ड है। अगर अनक्लेम्ड है तो आप आराम से उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर क्लेम कर लिए तो उसको वहां से माइनस कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो नॉलेजेबल है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।